गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा यूडोव का क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? अ पॉइंट ट्रांसवर्स हाफ द डिस्टेंस विद ए वेलोसिटी v नॉट। पहले हमने एक डिस्टेंस बनाई, उसको आधा किया, आधी डिस्टेंस d है, बची आधी डिस्टेंस d है। आधी डिस्टेंस को कितनी वेलोसिटी से कवर कर रहा है? v नॉट वेलोसिटी से कवर कर रहा है और टाइम कितना लग रहा है? t डैश टाइम लग रहा है। ठीक है, अब बची हुई आधी डिस्टेंस में क्या होने वाला है, आगे पढ़ते हैं। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम। मतलब किसी आधे समय में, ये पूरी डिस्टेंस है, इसको किसी आधे समय में डिस्टेंस कवर करी होगी d1, कितने टाइम में? t टाइम में। कितनी वेलोसिटी से? v1 वेलोसिटी से कवर करी होगी। फिर with a velocity v2 for the other half of the time, मतलब आधी बची हुई डिस्टेंस क्या है? d2 है, और कितने टाइम में कवर कर रही है? t टाइम में। कितनी वेलोसिटी से? v2 वेलोसिटी से कवर कर रही है। अब हमको पता है कि इसमें क्या पता पूछा गया है, फाइंड द मीन वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ द मोशन। मतलब हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है। v की वैल्यू क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? पहला डिस्प्लेसमेंट d, दूसरा डिस्प्लेसमेंट d। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? d प्लस d हो जाएगा हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल टाइम क्या होगा हमारा? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमारा टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है? d है, वेलोसिटी कितनी है? v नॉट है। तो टाइम क्या हो जाएगा? t डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? t डैश की वैल्यू हो जाएगी d अपॉन v नॉट, d अपॉन v नॉट। अब हमको ये टाइम निकालना है, t की वैल्यू निकालनी है, दोनों t की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकाल सकते हैं? हमको पता है टोटल डिस्टेंस d, टोटल डिस्टेंस d किसके बराबर होगा? d1 प्लस d2 के बराबर होगा। d इक्वल टू d1 प्लस d2 के बराबर होगा। और हमको पता है डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम के बराबर होता है। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? v1, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? v1 इंटू टाइम t प्लस v2 इंटू टाइम t इक्वल टू d। ठीक है, इक्वल टू d। अब हमको t की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आई? t इक्वल टू आया हमारा d अपॉन v1 प्लस v2 के बराबर है। t की वैल्यू कितनी है? d अपॉन v1 प्लस v2। और ये टाइम बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा? यहां पे पहले लिखेंगे t डैश प्लस t। तो हमारी d प्लस d कितना हुआ? 2d हुआ। और t डैश की वैल्यू कितनी है हमारी? d अपॉन v नॉट है। तो हमारी क्या हो जाएगी? d अपॉन v नॉट प्लस 2 टाइम्स, और t की वैल्यू कितनी है? d अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, अब d हमने दोनों साइड से कॉमन लिया, d से d कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी VAV की वैल्यू कितनी आएगी? VAV हो जाएगा 2 अपॉन 1 अपॉन v नॉट प्लस 2 अपॉन v1 प्लस v2 के बराबर हो जाएगा। अब बेटा इसको एलसीएम लिया, एलसीएम लेके हम इसको ऊपर ले गए, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2v नॉट v1 प्लस v2। नीचे बेटा क्या हो जाएगा बेटा? v1 प्लस v2 प्लस 2v नॉट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 2v नॉट v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस 2v नॉट। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ठीक है, ये था यूडोव का क्वेश्चन नंबर सेकंड। थैंक यू।